हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? इसका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? ऑप्शन ए सहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन बी विद्युत संयोजी यौगिक, सी कार्बनिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी वैद्युत संयोजी। अगला सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Mgco3, ऑप्शन डी CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी नॉन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए CaCO3। अगला सवाल, जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 2:2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2:1। अगला सवाल, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विअपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया जो दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2CuO। इसका पहला ऑप्शन कॉपर का ऑक्सीजन, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला सवाल, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए श्वेत। अगला सवाल, अगला सवाल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर प्लस जल किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी रिडॉक्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अपचयन। आपका अगला सवाल जो है कि एक रासायनिक समीकरण दिया होगा, CaCO3 से अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी उभयगामी, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया है। आपका अगला सवाल, ये भी एक अभिक्रिया दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है, जो कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी Fe प्लस CuSO4 से अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu का निर्माण करेगी। आपका अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी उपचयन। आपका अगला सवाल, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर
वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। आपका ऑप्शन सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी पोटेशियम। इनमें से सही जवाब ऑप्शन सी कॉपर। आपका अगला सवाल, एक अभिक्रिया दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी N2। इसका सही जवाब H2। आपका अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिकारक, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए अभिकारक। आपका अगला सवाल, समीकरण H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2H2O है एक। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अवक्षेप अभिक्रिया, ऑप्शन डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया। आपका अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए जल से। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 और O2, ऑप्शन डी NO2 और O2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी NO2 और O2। आपका अगला सवाल, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण। आपका अगला सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO प्लस सी से अभिक्रिया करके Zn+CO। पहला ऑप्शन, कार्बन उपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी कार्बन अपचयित हो रहा है, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड अब उपचयित हो रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है। आपका अगला सवाल, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, यह सभी उत्तर संभव है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अधिक क्रियाशील है। आपका अगला सवाल, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल, 2Mg प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2MgO यह किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया। आपका अगला सवाल, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हो गया। अगला सवाल, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। लाल और चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार, नीला चमकदार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्वेत चमकदार। अगला सवाल, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, पारा ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। इसका सही जवाब क्षारीय ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं
उभयधर्मी ऑक्साइड, पेरोक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। इसका सही जवाब ऑप्शन सी अम्लीय ऑक्साइड। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो इसका सही उत्तर O2। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी HNO3। इसका सही जवाब ऑप्शन सी H2S। समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या उत्क्षेपण अभिक्रिया है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अभिक्रिया वाले जरूर आएंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका सही जवाब द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपका अगला सवाल, चांदी के संरक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस प्रकार की परत बनती है? आपका ऑप्शन है हरी, ऑप्शन बी उजली, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी लाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी काली। आपका अगला सवाल, एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और इसमें से उपचायक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए H2S, ऑप्शन बी I2, ऑप्शन सी HI, ऑप्शन डी एस। इसका सही जवाब ऑप्शन बी I2। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है लोहे की जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। ऐसा ऐसा इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आपको एग्जाम से डरने की चिंता नहीं है, ऐसा ही इजी क्वेश्चन आता है। इसका ऑप्शन है संक्षारण, ऑप्शन बी विकृत गंधिता, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है संक्षारण। अगला सवाल, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन, संक्षारण, उदासीनीकरण, अपघटन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी अपघटन। निम्न में कौन अवकारक है? H2CO, O2, H2S। इसका सही जवाब ऑप्शन डी H2S। आपका अगला सवाल, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी O2। तो इसका सही जवाब O2। आपका अगला और आखिरी सवाल, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए S, ऑप्शन बी I, ऑप्शन सी AQ, ऑप्शन डी G। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यदि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं